बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं और आज जिस जमीन पर बाबरी बनने वाली है वहां जुम्मे की नमाज भी होने वाली है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में बाबरी की जमीन पर एक बार फिर आज जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 23 बीघा जमीन खरीदी गई है। जनता उन्नयन पार्टी यानी कि JUP के चीफ हुमायूं कबीर पहले ही यहां बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं। आज उस जमीन पर फिर से जुमे की नमाज होगी, जिसे लेकर मौके पर सुरक्षा कड़ी की गई है। तो जब से हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान किया कि इस जमीन पर बाबरी मस्जिद का वो निर्माण करवाने वाले हैं, उसके बाद हर जुमे को यहाँ बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में समुदाय के तमाम लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और आज भी देखिए शुक्रवार का दिन है, ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए अदा हुए। यही बेलडांगा के अंदर जो है वो यहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिर जमीन कहाँ पे होगा और कहाँ पर बाबरी मस्जिद बनके तैयार होगी, कितना जमीन होगा। लेकिन अब ये पता चला है कि 23 बीघे से अधिक जमीन यानी कि लगभग 29 बीघे के आसपास खरीदने की बात चल रही है। लेकिन 23 बीघे जो है वो अभी खरीदा जा चुका है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ से इन सभी जो जमीन है इसको खरीदा गया है। और इसके बाद यहीं पे 11 बीघे की जो जमीन है उसमें बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। बाकी जगहों पे कुछ जो दूसरी सुविधाएं हैं उसको यहाँ पर लगाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पे जो मचान है वो बनाया गया है। आज जुम्मे की नमाज होनी है, ऐसे में किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका भी विशेष रूप से जो ख्याल है वो रखा गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको जो नक्शा है बाकायदा यहाँ पे थर्मोकॉल से बना हुआ वो भी नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों ने एक नक्शा भी बाकायदा जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है कि आखिर किस तरीके से जो है ये बाबरी मस्जिद रहेगा, इसका आउटलेट क्या होगा और किस तरीके से दिखेगा। देखिए आपको नजर आएगा यहाँ पर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। और आज जुमे की नमाज होनी है। जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इस तरीके से जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। और ये पता चला है कि 23,000 से अधिक लोग जो हैं वो एक बार में वहां पर बैठेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर जो तैयारी है वो ऐसी की जा रही है कि 30 से 40,000 लोग एक बार में बैठ पाए। नीचे बाकायदा बेसमेंट भी होगा, बेसमेंट के अंदर लोग बैठ भी पाएंगे। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बाकी जमीन पे जो बाकी सुविधाएं हैं उनको भी वहां पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। आज हुमायूं कबीर जो है वो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादे हैं तोहा सिद्दीकी, उनसे मिलने वाले हैं। बंगाल की राजनीति में काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद क्या निकलता है। और ISF के जो करीबी हैं वो भी तोहा सिद्दीकी बताए जाते हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और बंगाल की सियासत में ये कैसा रुख लेगा ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन आज इससे पहले जुमे की नमाज को लेकर जो लोग हैं वो आज पहुंच रहे हैं। आज जुमे की नमाज होगी और ऐसे में लोग जो है वो क्या सोचते हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग भी आए हैं, दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं बुसरत से आया। क्या कहेंगे, आप लोग पहुंचे हैं, यहाँ स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ बाबरी मस्जिद होगा इसलिए हम लोग आया। जो बाबरी मस्जिद का कैसा हाल है अभी शुरू किया या नहीं, यही देखने के लिए मैं आया। देखिए अभिषेक, की रिपोर्ट आपने देखी और जिस जगह पर, जिस जमीन पर ये बाबरी मस्जिद का निर्माण होना है वहां के हालात हमने आपको दिखाए। बहरहाल जब से हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि हम बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे और पहले से भी ज्यादा भव्य बनाएंगे, तो चलिए हम आपको बता देते हैं इन लोग की प्लानिंग क्या है। नई बाबरी मस्जिद कैसी होने वाली है, मुर्शिदाबाद में बनने वाली ये बाबरी मस्जिद आखिर दिखेगी कैसे, तो एक मॉडल भी उसका तैयार कर वहां रखा गया है। बताया जा रहा है कि 65 फुट ऊंची नई बाबरी मस्जिद होगी। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में इसकी नींव रखी गई थी, यानी पिछले साल दिसंबर की 6 तारीख पर ही नींव रख दी गई। अब चौड़ाई में भी बताया जा रहा है कि ये वाली बाबरी मस्जिद पहले वाली बाबरी मस्जिद से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अब तक 5 करोड़ का चंदा मिलने का दावा किया जा रहा है। 3 करोड़ का निर्माण मटेरियल चंदे में मिला है। अयोध्या विवाद को भुनाना चाहते हैं हुमायूं कबीर और इसीलिए पहले TMC से नाता तोड़ा, पार्टी से निकाले गए और उसके बाद अब बाबरी मस्जिद का ऐलान किया। और उसके बाद से हर जुम्मे पर यहाँ एक जलसे जैसा आयोजन होता है, जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद से जुड़ा बड़ा अपडेट। आज बाबरी की जमीन का ये लोग निरीक्षण भी करवाने वाले हैं। बंगलुरु से आई एक टीम जमीन का निरीक्षण करेगी।
नमाज के दौरान बाबरी की जमीन पर जो नमाज तो होगी, लेकिन इस दौरान हुमायूं कबीर मौजूद नहीं रहेंगे। नमाज के बाद जमीन का निरीक्षण किया जाएगा। सर्वे के बाद ये टीम अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी, क्योंकि फरवरी के दूसरे हफ्ते में बाबरी मस्जिद का काम यहां शुरू होना है और इसी को लेकर ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम जो है, उससे पहले जमीन खरीदने का जो काम है उसको पूरा कर लिया गया है। 23.5 बीघे से अधिक जमीन जो है उसको खरीदा गया है और आज जो इंजीनियर्स हैं वो बैंगलोर से पहुंचेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर आकर जो सॉइल टेस्टिंग है वो भी करेंगे। एक बार देखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पर क्या कुछ बनेगा। ये जो पूरा जमीन आप नजर आ रहा है, आपको जो झंडा नजर आ रहा है, ये सभी जो है वो बाबरी मस्जिद के लिए जमीन जो है इसको खरीदा गया है। 23.5 बीघे की जो पूरी जमीन है उसको अभी तक खरीदा गया है और बताया जा रहा है कि ये बढ़ के 29 बीघे तक जाएगा। ऐसे में इसमें 11 बीघे जो हैं वो बाबरी मस्जिद के लिए रखा गया है और बाकी जो जमीन है उसके ऊपर जो दूसरी सुविधाएं हैं वो बनाने की बात कही जा रही है। 23,000 से 40,000 लोगों की जो कैपेसिटी है वो होगी, जहां एक बार में वो नमाज पढ़ पाएंगे। ऐसा ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ऐसे में जो NH34 है उसके ठीक सामने की जो 23.5 बीघे की जमीन है इसको खरीदा गया है और आज जो बैंगलोर से इंजीनियर्स की टीम आएगी वो यहाँ पर जांच करेगी। जुमे की नमाज के बाद बताया जा रहा है कि इंजीनियर की टीम यहाँ पर आ सकती है और वो यहाँ पर आकर निरीक्षण जो है वो इस पूरे जमीन का कर सकते हैं। नील के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नवा भारत, बेलडंगा, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज जुमे का दिन है, आज अहम दिन है। यहाँ पर जो हो रहे हैं अपडेट्स उससे लेकर आज तोहा सिद्दीकी से भी मुलाकात करेंगे हुमायूं कबीर। फुरफुरा शरीफ के तोहा सिद्दीकी हैं जिनसे हुमायूं कबीर की आज मुलाकात होनी है। बाबरी मस्जिद को लेकर दोनों के बीच ये मीटिंग होगी और इस बैठक को इन लोग के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में बाबरी को लेकर बातचीत होगी और एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। हुमायूं कबीर फुरफुरा शरीफ के तोहा सिद्दीकी को बाबरी के बारे में जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ का एरिया है जहाँ पर बाबरी के निर्माण का ऐलान किया गया है, यहाँ मौजूद फुरफुरा शरीफ के तोहा सिद्दीकी का काफी ज्यादा प्रभाव इलाके में बताया जाता है और इसीलिए इनसे चर्चा आज हुमायूं कबीर जो है वो करने वाले हैं। अभिषेक राज हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे कैसे जमीन का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसे खरीदकर न सिर्फ बाबरी बल्कि और भी संस्थान निर्माण का ऐलान किया जा रहा है। बैंगलोर से टीम आने वाली है, काफी कुछ अपडेट्स बड़े तेजी से यहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो होती नजर आ रही हैं। आज भी जुमे का दिन है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है और क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल फरवरी 10 से पहले बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। इससे पहले 23.5 बीघे की जो जमीन है उसको खरीदने का काम पूरा हो गया है और आज हुमायूं कबीर फुरफुरा शरीफ में है, तोहा सिद्दीकी से मुलाकात कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसके बहुत अहम मायने हैं, क्योंकि जितने मुस्लिम धर्मगुरु है उससे लगातार हुमायूं कबीर की मीटिंग्स हो रही है और उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। ये ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए चुनौती भरा है। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के लिए जो जमीन है वो खरीदी जा चुकी है। आप जो सामने जो झंडा देख रहे हैं वहां से जो तमाम सीधे जो लाइन जा रही है 23.5 बीघे तक, ये पूरी बाबरी मस्जिद के लिए जमीन जो है उसको खरीदा गया है। इस जमीन में 11 बीघे के ऊपर बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा और बाकी जमीन जो है उसके ऊपर दूसरी सुविधाओं की जो चीजें हैं वो बनाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले आज देखिए जुमे की नमाज होनी है। जुमे की नमाज में हमने देखा है कि बाबरी मस्जिद की जमीन पे जो प्रस्तावित है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। जुमे की नमाज में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही देखिए यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज हुमायूं कबीर यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बिना भी जो भीड़ है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है और लगातार आज जो लोग हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो बताया जा रहा है 10 फरवरी से पहले जो बाबरी मस्जिद का काम है वो शुरू हो जाएगा। इंजीनियर्स की टीम बकायदा बैंगलोर से मंगवाई गई है। डॉक्टर जावेद के नेतृत्व में बताया जा रहा है कि जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद वो निरीक्षण भी करेगी। अच्छा, आप लोग भी आए हैं, आज जुमे की नमाज है, क्या कहेंगे आप लोग? बाबरी मस्जिद देखते हैं, देखने आए। कहाँ से आए आप लोग? आप लोग भी आए हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? আমাকে দান করতে এসেছি আর নামাজ পড়তে এসেছি।
देखिए तो कोई किसी जगह से आया है, कोई बंगाल के दूसरे जगह से आया है, दूसरे जिलों से आया है, पहले भी आप इस जगह पर मौजूद रहे, कई बार आपने यहाँ से रिपोर्ट्स भेजी है और हर जुम्मे के साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ बढ़ती चली जाती है। इनसे ये भी पूछिए कि लोग यहाँ आ रहे हैं या बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में सपोर्ट मिल रहा है, चंदा मिल रहा है, जमीन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। धीरे धीरे कर अब बाबरी के लिए जो पूरा समुदाय है वो एकजुट होता नजर आ रहा है। देखिए निश्चित रूप से तमाम लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सुंदरबन से आया, सुंदरबन से सुंदरबन से आए। सुंदरबन से आया। तो आप लोग आए हैं देखने के लिए आया। जल्द से जल्द बना बाबरी मस्जिद बन जाए तो भी अच्छा है, जल्द बनना चाहिए। और जो ममता दी है ना, उसके एक सवाल ही पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द बनना चाहिए। तो खुश हो रहे हैं मैंने। अच्छा, बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं लोग दान भी कर रहे हैं, चंदा दान भी तो होता है। मुसलमान को दान तो एक तरफ से होती है, वो अल्लाह के नाम पे देता है ना, दान करते हैं हम भी दान करेगा, नमाज के बाद दान करेगा हम लोग। आप लोग कहाँ से आए आप? सुंदरबन से। क्या कहेंगे? आप लोग देखने आए हैं, आप लोग खुद से आए यहाँ पे? हम लोग खुद से आए यहाँ, ये बाबरी मस्जिद वहाँ वहीं पे हो रहा, खुद से हम देख के आएगा एक बार कैसा हो रहा, अभी काम शुरू हुआ क्या नहीं, इसलिए मैं आया। हम लोग बड़ी संख्या में दान भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ईंट वगैरह पैसे वगैरह सब दान कर रहे हैं लोग। वो तो हर मुस्लिम आदमी चाहता है, कोई भी एक मस्जिद होने से वह दान करता है यार। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं लोकल है। आप लोकल हैं, क्या कहेंगे? आप लोग तो शुरुआत से देख रहे हैं। आनंद হয়েছে খুব ভালো লাগছে, এই জন্য এসেছি। হলে তো আরো ভালো হবে, এই জন্য আমরা এসেছি। আনন্দ আমরা ফ্যামিলি নিয়ে এসেছি, पूरी परिवार के साथ। হ্যাঁ পুরো পরিবার এসেছি। সকালে এসেছি, এই তো নামাজ জুম্মার নামাজ পড়ে আবার বাড়ি চলে যাব, আবার রোজ বদল হবে, আবার আসবো, আবার যখন তৈরি হবে আবার আসবো। देखिए तो बिल्कुल लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और जब भी जुमे की नमाज यहाँ पे हमने देखी है तब भी यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है अभिषेक, एक सवाल पुराना हो गया है, लेकिन क्योंकि लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जुड़े हैं, खुश हैं कि मस्जिद का निर्माण हो रहा है, देश ये सवाल पूछ रहा है, हम इन आम पब्लिक का भी, कि ये समझ पा रहे हैं या नहीं कि जब शुरू में विरोध के स्वर काफी ज्यादा तेज हुए थे, बाबर के नाम पर ही मस्जिद क्यों? क्या ये मस्जिद अगर अब्दुल कलाम सरीखे किसी बड़े मुस्लिम शख्सियत के नाम पर रखा जाए तो क्यों ऐतराज है लोगों को? क्या इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए निश्चित रूप से लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय भी। आप कहाँ से आए हैं? कटवा से आए। कटवा से। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे लोगों की भीड़ भी आ रही है। पहले अब तो भीड़ है, लेकिन पहले एक विवाद था नाम को लेकर, अब लगता है आपको ये कोई विवाद नहीं रहा है नाम को लेकर? अच्छा लग रहे हैं। पहले लोग सवाल भी उठा रहे थे कि आखिर बाबरी नाम क्यों रखा गया, लेकिन अब कोई विवाद नहीं लग रहा आपको?